ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 26 जून 70 के मधुर महावाक्य। इससे पहले हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। 1 मिनट के लिए इमर्ज करें अव्यक्त बाप दादा का मधुबन में वो सीन। कितना सुंदर बाप दादा का पधरामणी और कैसे सब बच्चों को निहारते हुए बाप दादा ने महावाक्य उचारे और खुद में एक चमकती हुई आत्मा मणि बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और पूरा सुनते हुए मुरली इसी स्थिति में रहना है कि बाप दादा मुझ आत्मा को सुना रहे हैं। 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार है कामधेनु का अर्थ। आज की मुरली में हमारे अति प्यारे अति मीठे बाप दादा ने विशेष बात हम बच्चों की अटेंशन खिंचवाई कि बच्चे तुम औरों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, लेकिन औरों की कामनाएं पूर्ण कौन कर सकेगा? आप सब कहेंगे हम करेंगे हम करेंगे। सुनिए बाबा मुरली में बताएंगे कौन कर सकेगा। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी तो बने हो। आज बाबा ने और बड़ा सुंदर टाइटल दिया, महाज्ञानी। ज्ञानी तो दुनिया में भी मिलेंगे, तो महाज्ञानी, लेकिन महाज्ञानी की फिर परख क्या है ये बाबा ने विशेष बताया। फिर बाबा ने जो हम सब का लक्ष्य है संपन्न अवस्था, दर्शनीय मूर्त कब बन सकेंगे, तो सुनिए आज की मुरली 26 जून 70 में हमारे प्यारे बाबा ने क्या कहा सुनते हैं। अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो? मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। हम सब चैतन्य मूर्ति है ना मंदिर में, उनके पास किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हों उनकी पूर्ति कर सको। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर सकती हो। कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। फिर बाबा ने, अब सुनना बड़े अटेंशन से, बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा कौन सबकी कामनाएं पूर्ण कर सकेगा, उसका राज बाबा ने बताया। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वे औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। तो चेक करें हमारे कुछ कामनाएं तो नहीं रही हुई। पहले स्थूल कामनाओं को चेक करें, जबकि लास्ट टाइम है कईयों के पास धन बहुत है फिर भी और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, तो ये तो कामना हो गई ना। फिर कामना रखेंगे, जबकि हम समझ रहे हैं समय की नज़ाकत कि कैसे अब सीटी बजने वाली है,
और समय आ गया है, तो इसको फुल पुरुषार्थ करने की बजाय खूब कामनाएं बढ़ाए हुए हैं। रहने को सब कुछ है, पर और बना लूँ, कोठियाँ बना लूँ, कुछ और पोतों के लिए, परपोतों के लिए, तो ये क्या है? ये भी कामनाएं हो गई ना। जितना चाहिए चलो अच्छी बात है, शरीर निर्वार्थ, लेकिन टू मच संग्रह करना ये भी तो एक कामना हो गई ना। इसी तरह खाने पीने की भी कामना कईयों को, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं मैं, और उससे क्या होता? उससे जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी वो ठीक नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ उसमें भी गड़बड़ हो जाती। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम विशेष जो है ये देखें कि किसी प्रकार की कामना तो नहीं है, कोई भी मेरे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। फिर सूक्ष्म कामनाएं भी हैं, मान शान की कामना, नाम, मेरा नाम हो उसकी कामना, सब मेरे को रिस्पेक्ट दें उसकी कामना। ये सब कामनाएं होंगी तो समझ लें वो स्थिति इतनी ऊंची नहीं बन पाएगी और औरों की कामनाएं फिर पूरी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। इच्छा मात्रम अविद्या किसे कहते हैं? संसारिक इच्छाएं क्या होती हैं उसकी अविद्या हो जाए, ये ज्ञान ही ना हो क्या होती है। तो बाबा ने ऐसा अभ्यास करना है, प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो, औरों को प्राप्ति करा सकते हैं प्राप्ति स्वरूप बनने से। तो बाबा ने कहा तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख किससे होती है? अब ये बाबा ने महाज्ञानी की परख, महाज्ञानी की परख किससे होती है? महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। महाज्ञानी होगा रह नहीं पाएगा, महादान स्वतः ही उससे होता रहेगा। सैर करना अच्छा लगता है, जिन्हों को सैर करने की आदत है वो सदैव सैर करते हैं। सैर करने वाले इस लॉकडाउन पीरियड में तो जैसे बंद गए, और बाबा ने कहा जिनको सैर करने की आदत है वो सदैव सैर करते हैं। और हमने देखा बाबा के भी महारथी बच्चे कई ऐसे हैं जिनको बाबा ने पार्ट सैर, मतलब विश्व सेवा के ऊपर, सैर नहीं कहेंगे, सेवा अर्थ उनका दुनिया भर में जाना होता है। जो चक्रवर्ती की तरह बाबा के बच्चे हैं, सारे विश्व में सेवा का चक्र लगाते रहते। भाई लॉकडाउन में माया ने ऐसा गोला डाला कि सब बिठा दिए घर में, परंतु उन्हें ये नहीं पता ये कितने बड़े मास्टर शक्तिवान है। तो सबका चक्र नहीं रुका है। जितने महारथी बाबा के बच्चे ऑनलाइन सारे विश्व की सेवा पर हाजिर हैं, खूब चक्कर लगा रहे हैं अभी भी। तो कोई रोक सकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता। बच्चों की अंदर विल पावर इतनी स्ट्रांग हो। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। आप लोगों से साक्षात्कार होना है। जैसे साकार रूप के सामने आने से हर एक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, होता था ना, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। समझा? सेकंड बाय सेकंड
ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाश में रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे विश्व द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। केवल मस्तक के नहीं, सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात। मस्तक की लाइट भी बाबा ने उस दिन बताई थी ना। फिर चारों ओर वो भी होगा, ताज भी लाइट का, ये भी लाइट है, और शरीर भी प्रकाश में। कितना वंडरफुल बाबा ने लाइट्स बताया था। और नैनो से बाबा ने कहा लाइट के गोले बल्ब के जैसे जल रहे हो। तब बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में प्रकाश में रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। समझा? तो कितना सुंदर बाबा काम दे गए। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा कोई भी सामने आए तो उसे शरीर ना दिखाई दे, सूक्ष्म वतन में प्रकाश में, प्रकाश के चक्र में जैसे मैं आत्मा घूम रही। तो ये बाबा ने कहा बड़ा सुंदर, और कितना सुंदर बताया। सैर का भी अनुभव करो बुद्धि योग से, सूक्ष्म वतन की सैर, परम धाम की सैर। हाँ, और महाज्ञानी की निशानी महादानी। इतना बाबा ने लाखों रत्नों का भंडार दिया है, तो वो खूब दान करना है। और जरा भी अपनी मन की अब कामनाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म चेक करो, और उन कामनाओं को आज बाबा के आगे अर्पण। तो कल तक का होमवर्क क्या है विशेष? रोज एक होमवर्क। मैं कामधेनु हूँ, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली। दूसरा सूक्ष्म चेक करो, कोई कामना तो नहीं रही हुई है। हे मेरे मन, तुझे कुछ इच्छाएं कामनाएं हैं तो उनको खत्म कर दो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।